हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो एक ऐसे पायलट जिसके दोनों हाथ नहीं? क्या आप जानते हो एक ऐसा व्यक्ति जिसके 3 पैर थे? क्या आप जानते हो एक ऐसी ग्रिल जिसके 4 पैर थे? क्या आप जानते हो एक ऐसी लड़का जो सबसे कम उम्र में सेना में भर्ती हुआ? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एक ऐसी पायलट जिसके दोनों हाथ नहीं, जी हाँ, एक ऐसे पायलट जिसके दोनों हाथ नहीं, वो जेसिका कॉक्स थी। जेसिका कॉक्स को एक दुर्लभ जन्म दोष का सामना करना पड़ा और वो बिना किसी हाथ के पैदा हुई थी। उसकी मां ने जो प्रसवपूर्व परीक्षण किए उनमें से कोई भी यह नहीं दिखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, और फिर भी वो इस दुर्लभ जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुई थी, लेकिन एक महान आत्मा के साथ भी। मनोविज्ञान स्नातक बस अपने पैरों का उपयोग करके लिख सकता है, टाइप कर सकता है, कार चला सकता है, अपने बालों को कंघी कर सकता है और अपने फ़ोन पर बात कर सकता है। उसके पास बिना किसी प्रतिबंध के ड्राइविंग लाइसेंस है, वो विमान उड़ाती है और वो 1 मिनट में 25 शब्द टाइप कर सकती है। वो जिस विमान को उड़ा रही है उसे एयरकोप कहा जाता है और यह बिना पैडल के बनाए और प्रमाणित किए जाने वाले कुछ हवाई जहाज़ों में से एक है। पतवार पैडल के बिना जेसिका अपने पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। उसने अपने हल्के विमान लाइसेंस को पूरा करने के लिए सामान्य 6 महीनों के बजाय 3 साल का समय लिया, 3 उड़ान प्रशिक्षक थे और 89 घंटे उड़ान का अभ्यास किया। बिना हथियारों के पहली पायलट बनी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके 3 पैर थे? जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके 3 पैर थे। वो फ्रैंक लेंटिनी था। फ्रैंक लेंटिनी का जन्म 9 गिंटोली स्ट्रीट, रोसोलिनी, सिसिली में 18 मई 1889 को किसानो नताले और जियोवाना फाल्को के घर हुआ था। दाई मारिया अल्बेरिनो द्वारा दिया गया। वह अपने परिवार में 12 बच्चों में से 5वां था। शुरू में बदनाम, उसके माता पिता ने उसे उसके चाचा कोरिडो फाल्को की पत्नी की देखभाल में दे दिया। 4 महीने की उम्र में उन्हें नेपल्स के एक विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए भेजा गया था। 5 साल की उम्र तक वो अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और अपना तीसरा पैर सीधा करने में सक्षम था, लेकिन चल नहीं रहा था। वो 3 पैर, 4 पैर और 2 सेट जननांगों के लिए जाने जाते थे। लेंटिनी का जन्म एक परजीवी जुड़वां के साथ हुआ था। जुड़वां उसकी रीढ़ के आधार पर उसके शरीर से जुड़ा हुआ था और इसमें एक पेल्विक हड्डी, पुरुष जननांग का एक अल्पविकसित सेट और एक पूर्ण आकार का पैर उसके कूल्हे के दाईं ओर से फैला हुआ था, जिसमें एक छोटा पैर उसके घुटने से फैला हुआ था। उन्हें 1897 से लंदन सहित कई शहरों में प्रदर्शित किया गया था। जब वो 8 साल का था, मंटानो, जो एक यात्रा कठपुतली शो चलाता था, उसे मिडलटन ले आया और लेंटिनी का परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। लेंटिनी ने रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस में शामिल होकर द ग्रेट लेंटिनी के रूप में साइड शो व्यवसाय में प्रवेश किया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की। उनका करियर 40 वर्षों से अधिक तक फैला और उन्होंने हर बड़े सर्कस और साइड शो के साथ काम किया, जिसमें बर्नम और बेली और बफेलो बिल का वाइल्ड वेस्ट शो शामिल था। लेंटिनी को अपने साथियों के बीच इतना सम्मानित किया गया था कि उन्हें अक्सर द किंग कहा जाता था। एक ऐसी ग्रिल जिसके 4 पैर थे? जी हाँ, एक ऐसी ग्रिल जिसके 4 पैर थे। वो जोसेफिन मर्टल कॉबिन थी। जोसेफिन मर्टल कॉबिन 12 मई 1868 को अमेरिका में जन्म हुआ। एक अमेरिकी पार्श्व प्रदर्शन कलाकार थे जिनका जन्म डिपिग्स के रूप में हुआ था। यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उसके शरीर की धुरी के विकसित होने के कारण उसके कमर से नीचे की ओर 2 अलग अलग श्रोणी थे। उसके प्रत्येक छोटे आंतरिक पैर को उसके बाहरी पैरों में से एक के साथ जोड़ा गया था। कहा जाता है कि वो अपने भीतर के पैरों को हिलाने में सक्षम थी, लेकिन वे चलने के लिए बहुत कमजोर थीं। कॉबिन ने 13 साल की उम्र में 4 लैक गर्ल फ्रॉम टेक्सास उपनाम के साथ साइड शो सर्किट में प्रवेश किया। उनके पहले प्रचार पैम्फलेट्स में से एक ने उन्हें गर्मियों की धूप के रूप में कोमल स्वभाव और दिन के लंबे समय तक खुश रहने के रूप में वर्णित किया। इस उद्योग में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि अन्य शोमैन 4 पैर वाले गैफ, झूठे प्रदर्शन का प्रदर्शन करने लगे। जब कॉबिन खुद प्रदर्शन नहीं कर रहे थे तो कई नकली 4 पैरों वाली महिलाएं थीं जिनकी ओर दर्शक मुड़ सकते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे कम उम्र में सेना में भर्ती होने वाले मोमिलो गेवरिक थे। मोमिलो गेवरिक 1 मई 1906 28 अप्रैल 1993 प्रथम विश्व युद्ध में सबसे कम उम्र के ज्ञात सैनिक थे, जिन्हें 7 साल की उम्र में उनकी इकाई में स्वीकार किया गया था और 8 साल की उम्र में कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनका जन्म लोजनिका के पास ट्रिबुनिका में गुसेवो पर्वत की ढलानों पर 11 साल के 8वें बच्चे के रूप में एलिन और जेलेना गेवरिक के परिवार में हुआ था। पहला विश्व युद्ध अगस्त 1914 की शुरुआत में 42वें क्रोएशियाई होमगार्ड इन्फेंट्री डिवीजन के ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों ने उनके पिता, माता, दादी, उनकी 3 बहनों और उनके 4 भाइयों को अपंग और फांसी पर लटका दिया। उनके घर में भी आग लगा दी गई। मोमिलो बच गया क्योंकि जब यह हुआ तब वो घर पर नहीं था। उसके पिता ने उसे पहले उसके चाचा के पास भेज दिया था। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।